वज़न कम करने का सबसे आसान तरीन तरीका आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वज़न एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना ऑपरेशन तक करा बैठते हैं, जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपने तफसील से देख ली, समझ ली और आपके दिल में मेरी बात उतर गई, तो ये बैरिएट्रिक सर्जरीज ख़त्म हो जाएंगी। ये जो मैदे के ऑपरेशन हैं, जिसमें मैदे को काट दिया जाता है या मैदे के इर्द गिर्द फोल्ड बना दिया जा सकता है, जिसको फंडोप्लाइकेशन वगैरह कहते हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो फ़ैट ख़त्म करने की इतने मेजर और इतने बड़ी सर्जरीज़ हैं और इतने महंगे इंजेक्शंस हैं और इतनी महंगी ट्रीटमेंट्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। ये वेट लॉस की ट्रीटमेंट मेडिसिन से और बाकी चीज़ों से मैं भी करता हूँ। तो अगर किसी को वेट लॉस कराना है तो बड़े ही नेचुरल तरीके से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, काफ़ी लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेट लॉस किया है और बड़ा फ़ायदा हुआ है उनको ज़िंदगी में। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो तफसील से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि हर वो बंदा जो वेट लॉस करने का ख्वाहिशमंद है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले वेट लॉस को समझने से पहले आप वेट गेन को समझ लें कि वज़न बढ़ता ही क्यों है, ठीक है। तो वज़न बढ़ने की दो ही वजूहत हैं, तीसरी कोई वजह दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। आप इसको दाएं से पकड़ लें, बाएं से पकड़ लें, यहाँ से घुमा लें, वहाँ से घुमा लें, बेसिक सारी थ्योरी सिंपल करके दो चीज़ों के गिर्द ही घूमती है। एक तो ये है कि आपकी कैलोरिक इनटेक ज़्यादा है और दूसरा ये है कि आपका कैलोरीज बर्न होना कम है। उसकी जो भी वजह हो, मेटाबॉलिज्म हो, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, जो भी इसकी वजह हो, लेकिन प्रिंसिपल यही है, यानी कि जितना आपको वर्क करना चाहिए या जितना आप वर्क करते हैं और उसके लिए जितना आपको खाना पीना चाहिए, आप उससे ज़्यादा खाते पीते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं और आप वेट गेन में हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल है। 2 + 2 4 होते हैं, 10 नहीं होते। अगर आप खा पी नहीं रहे, आप सिर्फ पानी पी रहे हैं और वो चीज़ें जो ग़िज़ाई चीज़ें नहीं हैं, जो कैलोरीज़ नहीं हैं जिनमें, अगर आप सिर्फ वो कंज्यूम करें, हो ही नहीं सकता आपका वेट गेन हो। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आपको दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, आपके जिस्म में पानी पड़ सकता है, उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, जिसको हम एडिमा वगैरह कहते हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि जो फ़ैट वाला वेट गेन है वो बग़ैर इस चीज़ के हो जाए कि आप डाइटरी इंटेक तो आपकी कम है और मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा है। ऐसे नहीं हो सकता। बहुत से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब अद्धी रोटी खाना है, टिड्ड वध्या जाता है, एड्डा वड्डा टिड्ड हो गया, कसमें अद्धी रोटी खाना है, भुख नहीं लगती। वो अद्धी रोटी तो खाता है, लेकिन वो 4 बर्गर भी खाता है, पिज़्ज़े भी खाता है, 2 लीटर की कोक भी रोज़ाना पीता है। वो हमें उसने नहीं बताना। वो बर्फ़ी भी खाता है, लड्डू भी खाता है, गुलाब जामुन भी खाता है, वो बिस्किट भी खाता है, वो पास्ता भी खाता है, नूडल्स भी खाता है, सब कुछ खाता है। और डॉक्टर साहब 2 रोटियां खाना है बस, पता नहीं क्यों मोटा ही जाना है, ठीक है। ये ऐसे बेवकूफ़ी वाली बात है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, इस पे हमारे सोने का सुहागा है, यानी कि जल्दी पे तेल का काम जी, की खाइए तो वज़न कट हो जाइए, की खाइए तो वज़न कट हो जाए। तो दुनिया में ऐसी कोई खुराक है ही नहीं जो आप खाएं और वज़न कम हो जाए। हाँ, सैलड्स हम इनकरेज करते हैं, सैलड्स आप खाएं तो उससे वज़न कम करने में हेल्प मिलती है, लेकिन वो इस तरह नहीं मिलती कि सैलड बजाते खुद आपका वज़न कम करेंगे। वो इस तरह मिलती है कि जब ज़्यादा से आप सैलड्स खा लेंगे ना, तो आपके मैदे में रोटी खाने की जगह कम हो जाएगी, चावल खाने की जगह कम हो जाएगी। आपके मैदे में बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा सैलड, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि उसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बड़ी ज़्यादा है। आपको लगेगा मेरा पेट भर गया, मुझे अब भूख नहीं है ना। आधी रोटी खाएं,
ठीक है ना, और 3-4 खीरे खा लें साथ, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मेरी भूख ख़त्म हो गया, मैंने राज्य के खाना खा लिया, ठीक है। तो रोटी आपने आधी खाई होगी, तो खीरे से तो इतनी कैलोरी वैल्यू है नहीं उसकी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 0 टू समथिंग उसकी कैलोरीज है ना होने के बराबर हैं, तो आप मोटे नहीं होंगे। तो सैलड्स इटसेल्फ आपका मोटापा कम नहीं करते। सैलड्स इस तरह मोटापा आप कम करते हैं कि आप बाकी हाई कैलोरिक इंटेक बंद कर देते हैं, वो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, आपकी भूख ख़त्म कर देती है, इस तरह सैलड। वरना दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें मैं खाऊं तो मेरा वज़न। ये एक तो हमारी कौम ने ना हर चीज़ का इलाज खाने पे डाला हुआ है, की खाइए तो ठीक हो जाइए, डॉक्टर साहब की खाइए, गुर्दा ख़राब हो गया की खाइए, गुर्दे से पथरी है की खाइए, मैदा ख़राब है की खाइए। कोई ये नहीं पूछता भी क्या ना खाऊं, ठीक है ना। खाने पे तवज्जो है। एक बार ना एक औरत थी ना, तो वो औरत कह लें मर्द कह लें जो भी था, जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाहर एक बंदा था, ठीक है ना, वो बीमार पड़ गया। कोई इसको कहे इसको मलेरिया हो गया, इसको कुनीन की गोलियां खिलाएं वो अच्छी खासी कड़वी होती हैं, ठीक है ना। कोई इसको कहे कि फ़लाँ इसको सिरप दें, कोई कहे फ़लाँ गोली दें, कोई कहे फ़लाँ कैप्सूल दें। एक में बंदा कहता है मुझे लगता है कि इसको ना ठंड लग गई है, इसको गरम गरम दूध में ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ डाल के ना, ठीक है ना, आधा किलो जलेबी दी जाए ताज़े गरम गरम दूध में डाल के, और ये थोड़ा थोड़ा गरम गरम दूध पिए और साथ जलेबियाँ खाए, तो मुझे उम्मीद है ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो जो बंदा कहता है ना, ओदी सुनो ओ की कहना पे है, ओदी सुनो उसकी बात सुनो भाई वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारी कौम का हाल है कि हमने हर चीज़ का इलाज ना खाने पीने में डाला हुआ है, मज़े लेने में, ठीक है ना। तो भाई खाने पीने में इलाज नहीं है हर चीज़ का, जो हर चीज़ का प्रॉपर इलाज होता है वही होता है। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो पहले ये बात समझ लें कि हो ही नहीं सकता कि आप खाना कम खा रहे हैं और आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, इसके बावजूद भी आप वेट गेन कर रहे हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि जितना आपकी कैलोरीज यूज़ हो रही है, यानी कि जितना आप वर्क कर रहे हैं, जितना खाना आपको ज़िंदा रखने के लिए और रोज़मर्रा के काम काज के लिए चाहिए, ठीक है ना, आप उससे ज़्यादा ही खा रहे हैं, यही इसका मतलब है। औरतें इतनी मोटी मोटी हैं, क्लिनिक पे आती हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती बंदा कहे अभी इसको भी भूख नहीं लगती तो फिर भूख किसकी लगती। इतने मोटे मोटे भाई साहब आ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है ना। तो कुछ लोग इस दुनिया में आए हैं, कुछ लोग ज़िंदा हैं सिर्फ खाने के लिए, और कुछ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो मोटे हैं ना, वो आए ही खाने के लिए हैं, बेसिकली वो ज़िंदा ही खाने के लिए, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही खाना पीना। ये एक साइकोलॉजिकल मसला है, जहनी मसला है कि उन्होंने खाना पीना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है, उसी में वो मेजर ही अपनी सक्सेस को इस तरह करते हैं। आज मैं बर्गर खादा, आज मैं ए खादा, स्टेटस भी लगाए होते हैं लोगों ने, ये पिज़्ज़े के स्टेटस, जैसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया जी, आपने पिज़्ज़ा खाया, इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान कर लिया कि आप स्टेटस लगा के सबको बता रहे हैं कि जी आज हमने पिज़्ज़ा खाया है, या आपने बर्गर खाया, आपने ये तस्वीर खींची और पूरा स्टेटस लगा दिया जी मेरे पे भी आपका बहुत बड़ा एहसान है, भी आप पिज़्ज़ा ना खाते तो पता नहीं मैं महरूम किस नेमत से महरूम रह जाता, ठीक है ना। स्टेटस लगा रहे हैं लोग जाहिलों की तरह, पिज़्ज़े के, बर्गर के, जी आज हमने कढ़ाई गोश्त खाया, भाई खा लिया तो मेरे पे केड़ा एहसान कर लिया, मुझ पे कौन सी आपने बर्तरी हासिल कर ली वो पिज़्ज़ा खा के। हो सकता है मैं अक्सर लोग इस तरह मैं आसरा होता हूँ यार, कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना अल्लाह ताला उनको मटन नसीब होता है, मटन खाते हैं, बटेरे खाते हैं, पर वो स्टेटस नहीं लगाते कि उनको पता है भाई अल्लाह ने हमें नेमत दिया, हमने खाई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है ना। ये स्टेटस लगा के आपको क्या मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक सक्सेस का सिंबल रखा हुआ है कि ये जी मैंने डिग्री हासिल कर ली है, पिज़्ज़ा खा के, बर्गर खा के मैंने कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊँ, पूरे लोगों को बताऊँ कि जी आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, आज मैंने बर्गर खाया, ओहो हो बड़ा एहसान किया आपने हम पे जी, बड़ी नेकी की है जी। आप पिज़्ज़ा ना खाते तो पता नहीं हमारा मुआशरा कितना महरूम रह जाता, पाकिस्तान तरक्की से कितना पीछे रह जाता। आपने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया है तो तभी ये हमारा शहर चल रहा है, ठीक है ना, तभी हमारा मुआशरा चल रहा है। आप पिज़्ज़ा और बर्गर ना खाते तो पता नहीं हमें कौन सा स्टॉप लग जाना था। तो ये तो हमारी शौरी हालत है।
ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि कुछ लोग ज़िंदा ही खाने के लिए, ये अपनी मेंटेलिटी चेंज करें। भी खाना पीना उतना ही है कि जो ज़िंदा रहने के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आप 100% यकीन रखें कि आप खा ज़्यादा रहे हैं और आपकी कैलोरीज कम बर्न हो रही है, यानी कि जितना आप खा रहे हैं उतना आपके कामों में लग नहीं रहा, वो आपके जिस्म में जमा हो ही जा रहा है चर्बी की सूरत में। और कोई लॉजिक नहीं है कि आप मोटे हो रहे हैं, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात है कि आप कहेंगे 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल के अंदर ना 5 लीटर पेप्सी की बोतल आ गई है, ठीक है ना। जब तक ये नहीं होता तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इट्स इम्पॉसिबल। तो पहली बात, पहला नुक्ता ये समझ लें कि आप खा ज़्यादा, अगर आप मोटे हैं तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं 100%। पहला ही नुक्ता पल्ले बांध लें, ठीक है ना। दूसरा एक मैं आपको नुक्ता बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो वैलिड है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेनली जिस पॉइंट को फोकस करके मैंने ये वीडियो बनाई है वो इस पॉइंट पे है कि वेट लॉस का सबसे आसान तरीका क्या है। तो भाई आप याद रखें, सुबह आप खाना खाते हैं, आप काम करते हैं, दोपहर आप खाना खाते हैं, काम करते हैं, वो यूज़ हो जाता है आपका एनर्जी में। आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो उसमें यूज़ हो जाता है। लेकिन जो आप रात को खाना खाते हैं ना सोने से पहले, उसने चर्बी बनानी है, उसने कोई आपको एनर्जी में फ़ायदा नहीं देना, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा 10% 15%, लेकिन आप अगर आप मुआशरे पे गौर करें ना, हमारा सबसे बड़ा खाना ही रात का खाना बन गया। लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, काम पे जाते हैं, सुबह का खाना छोड़ देंगे, दोपहर का खाना भी छोड़ देंगे, घर वापस आएंगे, रज के खाएंगे और सोएंगे और पेट बढ़ाएंगे, ठीक है। एक ही टिप दूंगा मैं आपको, एक ज़्यादा बहुत सिंपल टिप, पूरे पाकिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक के लोगों को जो वेट लॉस करना चाहते हैं और उन लोगों को जो प्लान कर चुके हैं वही हमने ऑपरेशन ही कराना है, हमारा वेट नहीं लूज़ हो सकता, उन सबको, ठीक है ना, मैं एक ही मशवरा दूंगा, रात का खाना बहुत कम करते हैं, आधी रोटी बस आधी रोटी, और अगर चावल हैं तो 4 से 5 चम्मच चावल बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप देखें ना, रेस्टोरेंट्स को देखें, बाहर इतने जो होटल्स फास्ट फूड के खुले हुए हैं, जो कढ़ाइयों वाले होटल खुले हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा कब इनकी सेल होती है, कब सेल होती है इनकी? रात के टाइम, लेट नाइट। बाकी गवर्नमेंट ने कहा कि 11 बजे दुकानें बंद कर दो, पर ये पूरी रात खुले रह सकते हैं जी, ठीक है ना, खुले रहते भी हैं, लोग आते भी हैं, कस्टमर भी आते हैं, खाते भी हैं। इसका क्या मतलब है? ये हमें नज़र आ रहा है भाई, ये हो रहा है तो रात को खुल रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं तो ही रात को खुल रहे हैं। अगर आपके नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई अफसानी बातें करें तो बाहर निकल के देख लें, 10 बजे निकलें, आप देखें कितने आपके रेस्टोरेंट खुले हैं। तो भाई वो क्यों खुले हैं? इतना महंगा कमर्शियल यूनिट है, इतनी महंगी बिजली है, ठीक है ना, वो क्यों अपने एसी ऑन करके, अपने पंखे ऑन करके, अपनी इतनी ज़्यादा लाइटिंग ऑन करके बैठे हैं? अगर उनके पास कस्टमर ही नहीं है तो, ठीक है, तो कस्टमर हैं तो वो जा रहे हैं ना उधर, मेन उनकी सेल ही रात के टाइम हो रही है। तो इसका मतलब है रात का खाना ही तो हमारा मेजर खाना बन गया। पूरा दिन भूखा रहेंगे, रात को रज के खाएंगे और सो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, फिर कहेंगे हो ये शुगर कहाँ से हो गई, ब्लड प्रेशर कहाँ से हो गया, ये मोटापा कहाँ से हो गया, ओहो बड़ी कोशिश की मोटापा ख़त्म करने की, मोटापा नहीं ख़त्म हुआ, ऑपरेशन ही करा लो, मैदा ही काट दो आधा, शाबाश। फिर वो वाइटामिन आपके आधे से ज़्यादा अब्जॉर्ब भी नहीं होने, फिर वो मसला, फिर मल्टी वाइटामिन पूरी ज़िंदगी खाते रहें, ठीक है। तो भाई यहाँ से अपने दिमाग की ना, एक जो आपके दिमाग के अंदर पसूड़ी है ना, सिर्फ वो ख़त्म करने की देर है। एक दिमाग की पसूड़ी ख़त्म करने की देर है बस। एक दिमाग का जो है ना, जिसको कहते हैं नट टाइट करने की देर है, ठीक है ना। और ये बात फैक्ट है कि रात को ज़्यादा दिल करता है खाना खाने का ये भी बात सच है, रात को ज़्यादा दिल करता है खाना खाने का। रोज़ अक्सर लोग तो नींद से उठ के फ्रिज में से जाके खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बात है, अपने ऊपर थोड़ा सा तहम्मुल रखें, अपने आप को कंट्रोल करें, हिम्मत पैदा करें, कंट्रोल पैदा करें। ये क्या बात हुई कि भाई मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता? सिर्फ अपनी एक आदत आपने बदलनी है, एक आदत बदलनी है। रात का खाना, यानी कि आप कह लेंगे मगरिब के बाद का खाना,
एक तो इशा से बाद कुछ ना खाएं, जो खाना है मगरिब और इशा के दरमियान खाएं, यही आपका रात का खाना है। यानी कि आप रात का खाना 9 बजे से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और क्या खाना है आपने, 4 से 5 चम्मच चावल के या आधी रोटी बस। बेशक फ्रिज में जो कुछ मर्ज़ी पड़ा है, ठीक है, बड़े मज़े के खाने हैं, बड़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बड़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं। फूड पांडा पे भी बड़ी ऑप्शंस आ रही हैं जी, 45% ऑफ मिल रहा है, 25% ऑफ मिल रहा है जी। फ़लाँ नया रेस्टोरेंट खुला है, फ़लाँ की जी चीज़ स्टिक्स बड़ी अच्छी हैं जी, फ़लाँ का जिंगर बहुत अच्छा है, उसका बर्गर अच्छा है, उसका शवारमा बड़ा अच्छा है, फ़लाँ जगह पे कढ़ाई बड़ी अच्छी है, फ़लाँ जगह की बिरयानी बड़ी अच्छी है, फ़लाँ जगह का पुलाव बड़ा अच्छा है, वहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, रात 9 बजे के बाद नहीं, ठीक है ना, मोटापा होगा वरना, ठीक है। जितने लोग हैं पाकिस्तानी, जितने लोग हैं जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, वो मेरी ये बात पल्ले बांध लें। जितनी भी आंटियां हैं, अंकल हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो ये बात पल्ले बांध लें। वेट लॉस करना बहुत ईजी है, कोई मेजर डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइफ चेंज। रात का खाना बहुत कम, 1 खजूर या 2 खजूर। आप उलमा से पूछ लें, ठीक है ना, उलमा से पूछ लें। अक्सर आप उलमा से पूछ लें, वो खाने की वजह से सारी सुन्नतें बताते हैं, सिवाय इस सुन्नत के कि कम खाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो सारी वो आपको बताएंगे बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, बस ये एक मिस कर देंगे वो कि कम खाना चाहिए। उनसे पूछ लें किताबों में क्या लिखा है, हदीस की किताबों में क्या लिखा है रात के खाने के बारे में, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ओवरऑल खाना खाने के बारे में क्या लिखा है बीमारियाँ सारी पेट से होती हैं, मैदे से होती हैं। आप पूछ लें उलमा कराम से, मुसलमानों की किताबों में, हदीस की किताबों में क्या लिखा है खाना खाने के बारे में, कितना खाना खाना चाहिए। सहाबा कराम खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खाना खाते थे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा असना समझ आ जाएगा कि खाने के बारे में आपके क्या अखलाकियात हैं, आपका क्या रोल मॉडल है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे खाने के बारे में क्या रवैया है और हमारे खाने के बारे में क्या रवैया है। फिर सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ लें, उनके फरामीन पढ़ लें, खाना खाने के बारे में, मोटापे के बारे में पढ़ लें। भी दीन हम तो पढ़ना नहीं है ना रेलिवेंट, हमने तो दीन पढ़ना है बस चल चलाओ किस्म का, मोटा मोटा सुना सुनाया। प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में तो हमने पढ़ना नहीं होता ना, समझना नहीं होता, ख़ुद किताबें नहीं पढ़नी होती, कंगालनी नहीं होती, मशक्क़त नहीं करनी होती, ठीक है ना। अपनी रहनुमाई के लिए हमने दीन को नहीं रखा हुआ, रस्मों के लिए रखा हुआ है, रवाजों के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। कि जब शादी होगी तो बस दुल्हन के ऊपर से कुरान गुजार देना है, उसको पढ़ना वढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हदीस बस हमने किताबें रखी हुई हैं, बस ज़्यादातर लोगों ने तो रखी भी नहीं हुई, सच पूछें तो मेरा नहीं ख्याल। मैंने तो बहुत कम ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पे कोई इस्लामिक बुक हो कुरान के अलावा, ठीक है ना। वैसे कोई चलता फिरता उनको कोई छोटी बुकलेट पम्फलेट वगैरह पकड़ा दे तो पकड़ा दे, वैसे कुछ चलते चलते वजीफ़ों की, दरूदों की किताब हो तो हो, फ़िक़्ह की, शरीयत की, ज़िंदगी गुजारने की किताब 90% हमारे घरों में होती ही नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जो फैक्ट है, होती ही नहीं है बस, ठीक है ना। हमने बस दीन को रखा है रस्मन, ठीक है ना, अमलन नहीं रखा। अमलन रखते तो ज़िंदगी के हर बारे में रहनुमाई करता है, वेट लॉस तक के बारे में हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम दीन के मुताबिक खाना खा लें, हम हदीस पढ़ें कि सैलड्स के बारे में आप वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, सैलड्स के बारे में क्या फ़रमाया है, कितनी मिकदार खाना खाना चाहिए। 2 खाने इकट्ठे करने का क्या मतलब है कि घी अलहदा खाना है, ठीक है ना, और गोश्त अलहदा खाना है, ठीक है ना। आप पढ़े ना सहाबा के बारे में, आपको पता चले कि खाने के बारे में हमारा दीन क्या हमें हुक्म देता है, किस तरह खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो एक ही टिप मैंने आपको बताई है, रात का खाना आधी रोटी, 4-5 चम्मच चावल, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है ना, शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लगाते हैं, उनको ज़रा मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं
जो इंसुलिन की बड़ी हाई डोज लगाते हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें कि हमने रात का खाना किस मकदार में खाना है। ये ना हो कि मेरी वीडियो आप सुने और वो लोग भी जो इंसुलिन लगाते हैं वो भी मेरी वीडियो सुने, 50 यूनिट इंसुलिन के लगा लें और आधी रोटियाँ 4-5 चम्मच चावल खा लें और फिर रात को उनकी शुगर ड्रॉप की हो और वो ब्रेन डैमेज हो जाए, उनको ब्रेन इंजरी हो जाए और खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी भी जा सकती है इसमें। तो शुगर के वो मरीज़ ख़ास तौर पे जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता कर लें इस बारे में। या तो शायद उनको इंसुलिन की डोज स्किप करनी पड़े अगर वो रात का बहुत कम खाना खा रहे हैं, या उनको अपनी डोज़ कम करनी पड़े, डोज़ रिडक्शन करनी पड़े। अगर वो 40 यूनिट लगा रहे हैं तो शायद उनको 20 यूनिट लगाने पड़े, अगर वो मेरी इस बात को फॉलो करते हैं। अपने डॉक्टर से, मुतल्लिका डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लें। बाकी वेट लॉस के बारे में एक ही टिप मैंने आपको कहा था, वो एक टिप ये है, ठीक है ना, रात का खाना बहुत कम कर दें। बाकी वेट लॉस के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बाहर की जंक फूड बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें, ठीक है, और घर का खाना खाएं, बाहर के खाने बंद कर दें, रात का खाना कम खाएं। सैलड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें, सैलड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें। मैं सैलड्स पे बहुत तवज्जो देता हूँ, सैलड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है ना, और पेट भर के ना खाएं। वेट लॉस करना बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लोग इस पर लाखों खर्च कर रहे हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी आ रही है, ठीक है ना, अजीब व गरीब चीज़ें आ रही हैं। हत्ता कि ये सब चीज़ें बहुत सिंपली 1-2 चीज़ों को ठीक करके हो सकती है। थोड़ा सा ना अपने माइंड को चेंज कर लें, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र भी इसमें चाहिए। ये नहीं कि आप महीना 2 महीना रात का खाना कम करेंगे कि ओह मेरा तो वज़न नहीं कम हो रहा। भाई टाइम लगेगा, 4-5-6 महीने करके देखें, ज़रूर वेट लॉस होगा। बहुत लोगों ने वेट लॉस किया तो आपका क्यों नहीं होगा? यानी कि मैंने आपका 2+2 4 की साइंस है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप ये बात समझ लें कि जितना आपकी ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा ही खा रहे हैं, उससे कम नहीं खा रहे। एक बात ये समझ लें। और दूसरी बात ये समझ लें कि रात का खाना, अगर आप रात को खाना खा के फ़ौरन सोने लगे हैं तो उसने आपको एनर्जी कम देनी है और फैट ज़्यादा बनाना है। तो ख़ास तौर पे रात के खाने को आप बहुत कम कर दें। मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया रात का खाना कम करके। आलमोस्ट जो बात मैं आपको कह रहा हूँ मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ये दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीयत, ठीक है ना। तो जो भी मेरी लाइफ की बातें मैं आपको बताता हूँ ये इन पे पहले मैं ख़ुद अमल करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपको मैं लेक्चर दे जा रहा हूँ और ख़ुद मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। कभी कभी बेहतियाती भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बेहतियाती नहीं होती, ठीक है ना, बेहतियाती भी होती है। लेट नाइट मेहमान आ जाते हैं, ठीक है ना, तो मजबूरन उनके साथ इंगेज होना पड़ता है, खाना ही पड़ जाता है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करूँगा बेहतरी लाऊँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें बेहतरी लाएँ। और मैं आपको जाते जाते एक बात कहूँगा, यार अच्छे लोगों को सुना करो, उन लोगों को सुना करो जो इल्म की बात करते हैं, मालूमात की बात कर रहे हैं, उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो आपकी डेली लाइफ से रेलिवेंट है, जो आपको दीन और दुनिया में फ़ायदा देंगे। उन टॉपिक्स को छोड़ दो जिनका आपसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, इनको छोड़ दो, ठीक है ना, कि रजब भट्ट की किससे लड़ाई हुई है और डक्की की किससे लड़ाई हुई है और किससे सुलह हुई है और रजब भट्ट पे पर्चा हुआ कि नहीं हुआ और डक्की भाई पे पर्चा हुआ कि नहीं हुआ और जेल कौन में और जेल से बाहर कौन है और उसकी किससे बनती है किससे नहीं बनती। इन चीज़ों को छोड़ दो, बिला वजह लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। ये जो है ना म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो आपके स्टार्स हैं इनको फॉलो करना छोड़ दो भाई। ये फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों को पिछले दौर में मरासी कहा जाता था, ठीक है ना, अब ये आपके स्टार्स बन गए। वो भाई साइंटिस्ट को फॉलो करो, प्रोफेसर्स को फॉलो करो, उन लोगों को फॉलो करो जिन्होंने ऐसी चीज़ इस दुनिया को दी है जिसका फ़ायदा इंसानियत को हुआ है, ठीक है। फजूल वो चीज़ जो बिला वजह अल्लाह उसे बचाए, ठीक है ना। अगर आप ज़िंदगी में कोई फजूल चीज़ देखें तो उससे बच के निकल जाएं, ठीक है ना, कतरा के निकल जाएं, ठीक है ना, अवॉइड करें, मैक्सिमम अवॉइडेंस करें और उन लोगों को सुने जो अच्छी बात कर रहे हैं। मैं उन कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत, आप उनसे एग्री करें या ना करें, वो अच्छी बात बताते हैं। फैसल वड़ाइच हो गया, सैयद मुज़म्मिल हुसैन हो गया, और भी कई लोग हैं जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेटिव बातें बताते हैं, ठीक है ना, लाइफ के बारे में बात करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई तल्लुक़ नहीं आपकी लाइफ के बारे में,
ये उसको सुन लें, मुबशिर को, एक वो कुक है, वो कुकिंग करता है, उसकी वीडियोस ही देख लो यार, उसकी वीडियो से कुकिंग ही सीख लो। मर्द भी सीखें कुकिंग। भाई मर्दों ने क्यों समझ लिया कि औरतों का ही काम है, आपको भी आनी चाहिए कुकिंग। मुझे खुद आटा गूंदना आता है, रोटी भी पकानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो और भी मुझे भी चाहिए कि मैं और कुकिंग सीखूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, मर्द भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह अपनी लाइफ के बारे में, डेली लाइफ के बारे में चीज़ें सीखें, अर्ली एज में सीखें। ड्राइविंग सीखें, स्विमिंग सीखें, कराटे सीखें, FIR कैसे दर्ज होती है, कोर्ट कचहरी के मामलात सीखें, लेन देन के मामलात सीखें, प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलात सीखें। यूट्यूब तो ख़जाना इल्म का, इससे ये चीज़ें सीखें। फजूलियात पे वक्त ज़ाया ना करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।